यह कहानी है यमन के पुराने शहर सना की, जहां की गलियां हमेशा इत्र की खुशबू, हुनरमंद कारीगरों और दूर दराज से आए मुसाफिरों की चहल पहल से आबाद रहती थीं। उसी शहर में एक नेकदिल और ईमानदार सुनार रहता था, जिसका नाम था जैद। जैद का नाम शहर के मशहूर कारीगरों में शुमार होता था। उसकी दुकान में बेशकीमती हार, नायाब जेवरात और खासतौर पर सोने की दुर्लभ अशर्फियां सजी रहती थीं। एक दिन दोपहर के समय एक अजनबी मुसाफिर उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने अपनी जेब से एक चमकदार सुनहरी अशर्फी निकाली और जैद के सामने रखते हुए कहा, यह एक साधारण अशर्फी नहीं है, इसमें एक राज छुपा है। अगर तुमने इसका सही उपयोग किया तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारे ईमान, नीयत और सब्र की कड़ी परीक्षा होगी। जैद ने हैरानी से अशर्फी को देखा, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया। मुसाफिर कुछ कहे बिना वहां से चला गया और जैद हैरान रह गया। अगले ही दिन शहर में ऐलान हुआ, बादशाह के पुराने खजाने का कोई सुराग नहीं मिल रहा। जो कोई उसकी जानकारी देगा, उसे खजाने का आधा हिस्सा इनाम में मिलेगा। जैद को उसी वक्त वह अशर्फी याद आई। उसने ध्यान से देखा तो उस पर कुछ पुराने निशान और एक रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जद अशर्फी को लेकर शहर के सबसे विद्वान बुजुर्ग हकीम आरिफ के पास पहुंचा। हकीम ने अशर्फी को गौर से देखा और कहा, यह किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकती। ये बादशाहों के खजाने से जुड़ी हुई लगती है। उन्होंने उस पर लिखी भाषा का तर्जुमा किया। जहां जमीन सूरज की तरह चमकती है, वहीं खजाना छुपा है, लेकिन वही उसे पाएगा जो परीक्षा में सफल होगा। जैद को याद आया कि शहर के बाहर एक मैदान है, जहां की मिट्टी सुनहरी रंग की है और सूरज की रोशनी में चमकती है। उसी रात वह अकेले वहां गया और खुदाई शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। कुछ और खुदाई करने पर उसे एक लोहे का पुराना संदूक मिला। जब जैद ने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने की अशर्फियां, कीमती हीरे जवाहरात और बेशकीमती जेवरात भरे थे। यही था वह गुमशुदा खजाना। जैद की ईमानदारी और यकीन और भी मजबूत हो गया। उसने तय किया कि वह खजाना छुपाएगा नहीं, बल्कि बादशाह के सामने सच सच पेश करेगा। मगर रास्ता आसान नहीं था। उसे रास्ते में लुटेरे, लालची दरबारी और चालबाज लोग मिले, जो खजाने का राज छीनना चाहते थे। लेकिन जैद ने अशर्फी को मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़े रखा। उसे अपने ईमान और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था। आखिरकार जब वह दरबार पहुंचा, उसने बादशाह को पूरा खजाना दिखाया और सच्ची कहानी सुनाई। बादशाह उसकी ईमानदारी और बहादुरी से बेहद खुश हुआ। उसने ऐलान किया, खजाने का आधा हिस्सा जैद को दिया जाएगा और उसे राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया जाता है। जैद की जिंदगी बदल गई। मगर जब उसने अशर्फी को दोबारा देखा, वह गायब हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह अशर्फी कोई साधारण सिक्का नहीं थी, बल्कि ईमान का इम्तिहान थी, जो सिर्फ एक नेक और सच्चे इंसान के लिए थी। जैद ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा यतीमों, गरीबों और शिक्षा के प्रचार पर खर्च किया। उसने मदरसे, अस्पताल और सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाए। वक्त बीता। जैद बूढ़ा हो गया। उसके दो बेटे हुए, यासिर, शांत, सच्चा और भक्त। नौमान, बेचैन, जल्दी अमीर बनने का ख्वाहिशमंद। जैद अक्सर रात को अपने बेटों को वही पुरानी अशर्फी की कहानी सुनाया करता था। यासिर ध्यान से सुनता, मगर नौमान के दिल में लालच की चिंगारी सुलगने लगती। एक दिन चुपचाप नौमान उसी जगह गया जहां उसके पिता को खजाना मिला था। वहां अब वीरानी थी, मगर मिट्टी अब भी सुनहरी लगती थी। नौमान ने खुदाई शुरू की। घंटों बीत गए। अचानक जमीन के नीचे उसे एक चमकती अशर्फी मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, ईमान और लालच में फर्क करना सीख, वरना सब कुछ खो देगा। नौमान घबरा गया, मगर फिर भी वह अशर्फी लेकर बाजार गया ताकि उसे बेच दे।
मगर जो अशरफी उसके हाथ में सोने जैसी चमक रही थी, जैसे ही उसने उसे एक सुनार को दिखाया, वह आम पीतल का सिक्का लगने लगी। सुनार हंसते हुए बोला, अगर किस्मत में दौलत होती तो तुझे इस जादुई सिक्के की जरूरत न पड़ती। शर्मिंदा होकर नौमान घर लौटा, मगर जैसे ही उसने अशरफी को दोबारा देखा, वह फिर से सुनहरी चमक रही थी। अब उसे समझ आया, यह अशरफी सिर्फ उसी को अपनी असली ताकत दिखाती है जिसकी नीयत साफ हो। हाँ, वो जैद को जब यह सब पता चला तो उसने बेटे को डांटा। नौमान ने रोते हुए अशरफी पिता को सौंप दी। जैसे ही जैद ने उसे हाथ में लिया, अशरफी फिर से गायब हो गई। जैद मुस्कुराया और बोला, यह अशरफी एक आईना है जो नेकदिल इंसान को रास्ता दिखाती है और लालची को अंधेरा। वो बात, ये कहानी जैद के पोतों तक पहुंची और हर पीढ़ी में कोई न कोई उस रहस्यमयी अशरफी की तलाश में निकलता रहा। शायद आज भी वो अशरफी कहीं किसी नेकदिल इंसान का इंतजार कर रही है।